अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोगों को वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे जो कि ए ट्रांसपोज होगा, और फिर ए मतलब इस मैट्रिक्स को लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यही प्रूफ करना है हम लोगों को, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एच एस इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, फिर सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर लिख दें आर एच एस, है ना, आई आ जाए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज का मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो लिखा गया फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो लिखा गया सेकेंड कॉलम में, और इंटू ए तो यही मैट्रिक्स है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो हम लोग पहले चेक करेंगे क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है, तो पहले ऑर्डर लिख देते हैं, इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी 2/2। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, बीच में क्या आता है, प्लस आता है, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो फर्स्ट रो से हमने दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 हो जाएगा। ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस, फिर माइनस और फिर यहाँ प्लस है तो फिर माइनस आ जाएगा फाइनल, है ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हुआ, फिर माइनस और प्लस माइनस। अच्छा, ये साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा मैं पहले लिख देता हूँ, पहले साइन अल्फा लिख दे रहा हूँ फिर कॉस अल्फा, ये भी लिख सकते थे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी तरह कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन पहले मैं कॉस को लिख दे रहा हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो घट कर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 0 0 1, और इसको हम लोग पहचानते हैं, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज को ए से जब मल्टीप्लाई किए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हो गया ये वेरीफाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।